अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बातों के चैंपियन। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा और एक बार फिर क्योंकि जुम्मे का दिन है हम लोग आपके सामने मौजूद हैं एक लाइव शो के साथ जिसके अंदर फिर से कोई मजाया टॉपिक होगा, कोई बहुत सीरियस टॉपिक भी होगा, मगर एक ऐसा टॉपिक होगा जो जरूर आपको हमारे शो में कॉल करने पे कन्विंस कर देगा। लेट्स जस्ट यूज दैट वर्ड। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे होंगे 0900-12345 या 021-3580-3817। बड़े आसान नंबर है एंड उसी के साथ आपको अपने रेगुलर गेस्ट से भी मिलवाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कुछ हफ्तों से मिसिंग थी एंड वंस अगेन हैज मेड इट बैक टू द शो। मिस्टर नुमान नबी, कैसे हैं आप? इतने सीरियस वापस आए आप तो। हमने तो यहाँ पे आपके एब्सेंस में बड़ी बातें की और आपको मिस भी बहुत किया। दो ऐसे फनकार मेरे सामने बैठे हैं कि मैं आज बैकफुट पे चला गया हूँ खुद ब खुद। देखिए डिफेंसिव मत प्ले किया करें, मुझे तो नहीं लगता ये आपके लिए काम करेगा क्योंकि क्रिकेट की हम लोग इतनी बातें करते हैं। वैसे भी आज हमारा टीवी एक जो यहाँ पे लगा हुआ होता है वो गायब है, इसलिए आपका ताउन करवाएंगे मिस्टर अहमद कपाडिया। कैसे हैं आप? आज आपका टीवी नहीं है, आज आपकी अटेंशन हमारी तरफ हो जाएगी। 72 ऑल आउट तो क्या देखना है। हाय हाय, यू नो व्हाट, मेरे शो टोटली डिपेंड ऑन हमारी टीम कैसे खेल रही है क्योंकि मेरे गेस्ट इतने पैशनेट हैं क्रिकेट के बारे में कि जब वो अपना मूड लेके आते हैं ना वो सिर्फ हमारे स्कोर पे डिपेंड कर रहा होता है। सो आई एम होपिंग आज आप लोग अपना गुस्सा इसी तरफ निकाल दें। बट बिफोर दैट लेट्स आल्सो इंट्रोड्यूस यू गाइस टू आवर फाइनल गेस्ट मिस्टर शहजाद नवाज। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। एंड फॉर एवरीवन हु डजंट नो, आई विल रेफर टू यू फ्रॉम दायरा फेम बिकॉज आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे सिनेमा की, चाहे वो लॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो। हम अपने गवर्नमेंट और सेंसर बोर्ड की पॉलिसीज के बारे में भी बात करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ, सिंस यू आर न्यू टू द शो, ये तो अपने बातें करते रहेंगे, मैं आपको बता दूं। इन्हीं की वजह से तो प्रोग्राम का नाम है बातों के चैंपियन। अच्छा, और आपके वो ओपनिंग में मैं ग्राफिक्स देख रहा था, वो दो हैं। अब ये नहीं पता लग रहा वो बड़ा वाला कौन सा है, छोटा कौन सा है, और दो है। एंड ऑफ द शो तक हम आपको डेफिनेटली पूछेंगे, बट फॉर नाउ आई वांट टू आस्क यू कि फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मुझे आज ही पता चला था इनफैक्ट, कि हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री को 2010 में पहली दफा इंडस्ट्री माना जा रहा है, विच मीन्स के नाउ दे प्रिवी आप लोन्स भी ले सकते हैं। जो बिजली और इलेक्ट्रिसिटी, आपकी वाटर, वो जो बिल्स आते हैं जनरली व्हेन यू आर शूटिंग, उनको सब्सिडाइज किया जाता है उसके लिए। ऑल्सो इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब इस इंडस्ट्री को दी जा रही हैं बिकॉज उनको डर या खौफ ये है कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल वर्चुअली खत्म हो चुकी है, अगर होने वाली नहीं है। तो आपके इस पे क्या तासुरात हैं? मैं इसकी एक तो ये कि इसकी शुरुआत ही गलत है। जिस इंडस्ट्री को आप लॉलीवुड कह रहे हो, यानी कि वो तीसरे नंबर पे आती है, यानी ओरिजिनल है हॉलीवुड, उस बेचारी जगह का नाम था। बिल्कुल। बॉलीवुड ने कहा तो चले कम से कम 1300-1350 फिल्में बनाना शुरू कर दी साल की। 250 से 275 फिल्में तो वो हिंदी में बनाते हैं जो कि उर्दू के करीब तरीन जुबान है। हमने अपना नाम रख दिया लॉलीवुड, हालांकि कराची की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, तो इस तरह कॉलीवुड भी होना चाहिए था। एज अ रेफरेंस टू यू बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ दिस वर्क। तो एक तो ये देर से हुआ, देर से होने की वजह ये 2010 में क्यों हुआ? 2010 में इसलिए हुआ कि कल्चरल मिनिस्टर अब अपॉइंट हुए। गवर्नमेंट जब से आई थी कल्चरल मिनिस्टर कोई नहीं था, क्योंकि ये हमारे यहाँ कल्चरल मिनिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे भी 70s का कॉन्सेप्ट है, उससे पहले था नहीं। और ये चाइनीज कल्चरल रेवोल्यूशन की इंस्पिरेशन थी और वहां से ये कॉन्सेप्ट आया। जो आप बात कर रही हैं कि आई थिंक इट्स टू लेट, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट, टू लेट, इट्स टू लेट। अब मैं मेरा मतलब, आप हैरान साथ साथ हो लेकिन मुझे बोलने का मौका भी दीजिए। लेट इसलिए है कि आप आज का अखबार उठा लें, कल का उठा लें, ये जो नाजरीन है आज का देख लें, उसमें देखें फिल्में कितनी लगी हुई हैं और कहां की लगी हुई हैं और कौन सी लगी हुई है। ठीक है जी, दुनिया भर के अंदर 800, 1000, 1200 सीट टू अ सिंगल स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट था पुराने थिएटर का, वो चेंज होकर मल्टीप्लेक्स पे आ गया, यानी 100-200 सीटों वाले मिनी स्क्रीन यानी मल्टीप्लेक्स आ गए। हमारे यहाँ बहुत कम है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहत है जिसपे सारी दुनिया बोल चुकी हुई है। अब इसको इंडस्ट्री का स्टेटस देना कब देना, जबकि प्रोड्यूसर मुल्क में तकरीबन 20-22 रह गए हों, डिस्ट्रीब्यूटर 10-12 के करीब तो डिस्ट्रीब्यूटर रह गए। अगर अब आपने इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है तो किस स्टेक होल्डर को दिया है? आपने प्रोड्यूसर को दिया है। प्रोडक्शन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं ना, 125, 125 के करीब आपके रीजनल और आपके मेन स्ट्रीम सिनेमा जिसमें उर्दू, पंजाबी और पश्तो, ठीक है जी,
ये 100-125 के करीब जो आपका प्रोड्यूसर था, अब हार्डली जो है 20 रह गया, 20-25 रह गया इस मुल्क में। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपके जो कम हो, 200 से 200 से 10 पे आ गए ना जी। और अब क्योंकि एक दो और कुछ चैनल्स हैं एक और जिन्होंने भी फैक्ट है बड़ा डाइवर्ज किया इस बिजनेस में, सो देयर अबाउट 22-23 नाउ। But why It's do you little too think कि 60s और 70s का era जो था वो फिर भी थोड़ा बेहतर था? वो 100% जबरदस्त। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई एंड दैट रियली फिर जनरल मुशर्रफ के I दौर में disagree with फिर यू रियली डोंट थिंक सो? देखें, मैं अहमद नुमान हम दोस्त भी हैं, जी ठीक है जी। तो हम कंटेम्प्रेरीज हैं, हम असर हैं एडवर्टाइजिंग के हवाले से। 60s का सिनेमा 70s तक स्ट्रेच, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग नुमान जी। अहमद, इसलिए साथ रह गया कि ये वही कंटेम्प्रेरीज थे जो पार्टीशन से पहले के आ रहे थे। स्कूल ऑफ थॉट वही था, टेक्निक्स वही थी, इक्विपमेंट वही थी, राइटर्स वही थे, सोशल इश्यूज वो थे, ठीक है, मासवा चंद चीजों के। उसके बाद वो आगे निकलते गए, हम पीछे रहते गए। वजह ये थी कि जो रियल इन्वेस्टमेंट थी वो इसको इंडस्ट्री करार देना नहीं था, वो फिल्म इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन बनाना था, एजुकेट करना था। जहाँ पे लोग जब मुशर्रफ साहब की आप बात करती हैं, वो आजकल क्योंकि ये डिग्रीज का इतना इशू आया हुआ है, तो नहीं, मैं आपको वो बात मजे की, अब तो हट गया ये लॉ, लेकिन जब उन्होंने इम्पोज किया कि पार्लियामेंटेरियन के लिए एक बैचलर्स डिग्री जरूरी है, तो उस वक्त मैं अपने दोस्तों को कहा करता था कि इस मुल्क के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तो कम से कम मास्टर्स चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी अक्कासी करते हैं इश्यूज की। जी तो वो डेफिसिट हमारा लाया हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि इट्स टू लेट। आप दोनों आज कुछ ज्यादा चुप चुप हैं। डू यू एग्री विद हिम कंप्लीटली इन एवरीथिंग दैट ही दोनों सेज? फनकार हैं, दोनों का इस इंडस्ट्री से वास्ता है। जी बैकग्राउंड अगर लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, दोनों अदाकार हैं। तो इनकी जितनी जज्बाती वाबस्तगी है और जितने पैशन से ये बोल रहे हैं, उतने पैशन से मैं नहीं बोलूंगा, सच्ची बात है, ठीक है, क्योंकि मैं तो तमाशाइयों में हूँ। तो मैं इनको दोनों को परफॉर्म करते हुए देख के खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैं आती ही सीख रहा हूँ। मैं शहजाद से एक बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस वक्त जो इंडस्ट्री का दर्जा करार दिया है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक घर जहां राशन नहीं है वहां गैस पहुंचा दी है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये लोन वोन जो मिलेगा तो ये इस गैस से अपने आप को जला तो लेगा, कुछ पका नहीं सकेगा। सही बात। क्योंकि जिस हाल में इंडस्ट्री को पहुंचा दिया है, उसके बाद अगर आप उसको मजीद रियायतें देंगे तो वो जो थोड़ा बहुत जज्बा होगा खड़े होने का वो भी खत्म हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजाद, इनका ज़ाहिर है इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है इस मामले में और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया है। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री को एक इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए था। अच्छा, इसमें हम हर दफा गवर्नमेंट की बात करते हैं, मिनिस्टर्स की बात करते हैं, बात ये है कि फिल्म वालों ने, हम 60-70s की बात करें, बहुत पैसे बनाए हैं। हमें सबको पता है कि माशाल्लाह फनकारों ने बहुत पैसे बनाए। ऐसा नहीं कि इस मुल्क ने फनकारों को कुछ नहीं दिया, इज्जत तो दी, उसके अलावा बहुत पैसा भी कमाया। लेकिन बदकिस्मती हर शोबे की तरह ये है कि वो लोग जो उस शोबे से पैसा कमाते हैं वो कभी ये नहीं समझते कि उसमें री इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। और जब तक कि आप वो नहीं करेंगे जी, वो तमाम रॉ मटेरियल नहीं प्रोड्यूस होगा, आप वापस इन्वेस्ट ही नहीं कर कि रहे जिससे कि वो ग्रो चीज आगे जाए। बिल्कुल। सॉरी टू इंटरप्ट यू बट वी डू हैव अ कॉलर। वी हैव मजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मजहर साहब? अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे ये बताएं कि आपके तासुरात क्या हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर? मैं जी बड़ी अच्छी बात भाई ने की। मैं उन्हीं की तायीद में दो बातें सिर्फ कहूंगा कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ने कभी भी इंडस्ट्री की सरपरस्ती नहीं की और ना ही हमारे मुल्क में गवर्नमेंट को इंडस्ट्री की सरपरस्ती करने की जरूरत पेश आई है। सूरत हाल सिर्फ ये है कि दो चीजों को डिफाइन करना है कि हमारे मुल्क में डायरेक्टर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। जब कोई बंदा किसी फिल्म पर पैसे लगाता है, मैं इस इंडस्ट्री के साथ पिछले 14 साल से मुंसलिक, जब कोई बंदा पैसे लगाता है तो वो चाहता है कि हर बात उसकी मानी जाए, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि एक आम व्यूअर की डिमांड क्या है, लोग देखना क्या चाहते हैं। वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए शायर भी अपनी पसंद का लाता है, म्यूजिक डायरेक्टर भी। नॉर्मली हमारे मुल्क में 90% म्यूजिक जो है वो कॉपी किया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो मेन आदमी तो डायरेक्टर है, उसको कुछ भी नहीं करने देता। वो कहता जी गाना इंज कर लो, ए लोकेशन में वारा नहीं खाती, उथे ले जाओ। प्लस आर्टिस्ट अपनी मर्जी के होंगे और उसके बाद जिस बंदे को जो रोल देना है, कास्टिंग करनी है, वो प्रोड्यूसर साहब की अपनी मर्जी की। तो डायरेक्टर के पास कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। शहजाद साहब कुछ कहना चाहते हैं? डू यू एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग?
डिपेंड करता है जी। बात सबसे पहले ये है, इसकी बेसिक में चले जाएं, बात उनकी ये भी ठीक है, लेकिन इस हुकूमत को तो बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट का तो बैकग्राउंड सिनेमा रिलेटेड है, बैम्बिनो। बैम्बिनो। मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा कोई ज्यादा इसको केयरफुली ना देखता होगा। Well, मजहर साहब, तो thank उस you so जमाने much में, for उस calling. जमाने से कि जब यही वो मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से इंडस्ट्री गिरी। क्यों जी? टिकट लेकिन- प्राइस लेकिन से आप- हम इसी बात मल्टीपल पे बात टैक्स करेंगे। अहमद साहब, आपकी बात रह जाएगी, नहीं, लेकिन आपको दो ब्रेक दफा के नहीं, बाद आप आप बात नहीं, कर ले जाए। नहीं, ठीक है, ब्रेक के बाद लेट्स टेक अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक।